राम 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 राम। अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के षष्ठो प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो ज्ञान की समझ अलिप्तपणो कहिए हैं। ज्ञान की समझ अलिप्तपणा, ज्ञान उदय आनंद बदे, अगिता बे आनंद, साशा की सरका बहे, उलझ भरम ना फंद। उलझ भरम ना फंद आप, दुख आप उपावे, पुनि सतसंग से बेजारता ही कहूँ कुण सुलझावे। रामचरण ऐसे नरा, कहिए अति मति मंद, ज्ञान उदय आनंद बदे, अगिता बे आनंद। ज्ञान उदय आनंद बदे, महापुरुष ज्ञान की पहचान बता रहे और अज्ञान की पहचान बना रहे कि अज्ञान है तो क्या होगा और ज्ञान है तो क्या होगा। सीधी सीधी पहचान है, ज्ञान उदय आनंद बदे। यदि ज्ञान है तो हमेशा आनंद बना रहेगा, ये ज्ञान की पहचान है। ये ज्ञान की पहचान है कि ज्ञान है तो आनंद रहेगा, और अगिता बे आनंद, और अज्ञानता है तो बे आनंद रहेगा, आनंद कभी नहीं रहेगा। सांशा की सरका बहे, उलझ भरम ना फंद, संशय की सड़क बनी रहेगी, भरम ना के फंद में उलझे वे। उलझ भरम ना फंद आप, दुख आप उपावे, खुद का दुख खुद ही उपजाएंगे, खुद ही अपने आप के दुख का कारण बन जाएंगे। पुनि सत्संग से बेजारता ही कहो कुण समझावे। एक तो पहले अज्ञान और फिर सत्संग से दूर, तो फिर सुलझाने वाला कोई नहीं, फिर कोई भी नहीं सुलझा सकता। दोनों बातें बन गई, दोनों बातें एक साथ बन गई। रामचरण ऐसे नरा, कहिए अति मति मंद, तो समझो कि अति मति के मंद, अति बुद्धि नीची है, अति बुद्धि नीची है। ज्ञान उदय आनंद बदे, अगिता बे आनंद। ज्ञानी मेटे अज्ञता, होय प्रगट प्रकाश, आनंद उदवे आई के, जब बे आनंद को नाश। ज्ञानी मेटे अज्ञता, होय प्रगट प्रकाश। जो ज्ञानी है ना, वह अज्ञान को खत्म कर देता है और उनके ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया। ज्ञान आनंद उदवे आए के, जब बे आनंद को नाश। ज्ञान की क्या पहचान है कि सदैव आनंद बना रहता है और बे आनंद का नाश हो जाता है। हर परिस्थिति में जीव आनंद में रहे। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मर गए पर उनके आनंद में कमी नहीं। अपना तो एक थोड़ा सा सामान गुम जाए तो अपन मुरझा जाते हैं, 100 पुत्र मरने के बाद भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई, उसको बोलते हैं आनंद। वो ज्ञान था कि भाई जिसका जिसका लेन देन था उन्होंने मार दिया, अपन क्या करें। जिसका जिसका लेन देन था उन्होंने उनको मारा, अपना क्या लेना देना। भाई उनका आपस में था पर उनके चेहरे पे हाव भाव नहीं बदले, उसको बोलते हैं ज्ञान, उसको ज्ञान बोलते हैं। ज्ञानी मेटे अज्ञता, होय प्रकट प्रकाश, आनंद उदवे आए के, जब बे आनंद को नाश। बे आनंद का नाश हो जाता है, बे आनंद का, जब बे आनंद को नाश जान, हरि कृपा की नी। जब बे आनंद चला जाए तो समझो कि राम जी की कृपा विशेष है, किसी भी प्रकार में दुख सताएगा ही नहीं, किसी भी प्रकार में बे आनंद आएगा ही नहीं। हर चीज में प्रसन्न रहेंगे, हर चीज में प्रसन्न रहेंगे। उनके ऊपर सुकरात के ऊपर उनकी पत्नी कचरा भी डालती तो नृत्य करते थे, अपने तो झगड़ा करने लग जाए, एक पाँव इधर से इधर लगे तो मन झगड़े पे आ जाते कि हे ऐसा नहीं ऐसा है, ये क्या कर दिया। वो तो कचरा भी डालती तो बोलती हे परमात्मा, अरे वाह तूने तो आज बढ़िया बारिश कर दी। वो नाचने लग जाते थे उसको। वो कभी बे आनंद में रहे ही नहीं, उन्होंने हर चीज को स्वीकार करा। अपन तो कितनी शिकायतें करते, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। वो शिकायतें भी अपनी शुरुआत है, अपनी जड़ है, अपनी जड़ है। जब बे आनंद को नाश जान, हरि कृपा कीनी, दास हुलस होशियार आप उर अंतर लीनी। दास ने हुलस के, होशियार होके परमात्मा की कृपा को हृदय में धारण किया,
बे आनंद जाए, समझो परमात्मा की विशेष कृपा है कि किसी भी बात में अज्ञानता में हमेशा बेआनंद बना रहेगा, हमेशा शिकन बनी रहेगी। रामचरण यूं जान राम जी है बड़दानी, इसलिए ऐसे परमात्मा बड़दानी है, ऐसे राम जी बड़दानी है। होए पुरुष सुनार तबे सुख भाके ज्ञानी, होए पुरुष सुनार, पुरुष से स्त्री बने तब वो ज्ञानी कहलाएगा, पुरुष से स्त्री बने तो ज्ञानी कहलाएगा। कैसे? आगे दृष्टांत में उदाहरण में फरमा रहे हैं, जाको दृष्टांत कहिए हैं। पुरुष पलट नारी भई, गुरुगम ज्ञान विचार, पुरुष कड़ा मीठी नरी, बली लगे संसार, बली लगे संसार, क्रोध तज खिम्या धारो, जाको ये दृष्टांत काच रासिंद निहारो। राम चरण भज राम कुम, गै समता काम निवार, पुरुष पलट नारी भई, गुरुगम ज्ञान विचार। महापुरुष इसका अर्थ स्वयं फरमा रहे हैं टीका वचन में। कड़ा पुरुष काचर बेल का काचरा, सबको कड़ा लागे। अरु पुरुष सु नारी, सो पाकरु सिंध बई, सो मीठी लागे। ऐसे क्रोधी पुरुष कड़ा काचरा रूप, सबको अभाया लागे। और सो गुरुगम ज्ञान विचारियो, तब क्रोध पलट क्षमा नारी भई, तब क्षमा सबको मीठी लागे। सो क्षमावान सबको अच्छो लागे। फिर काम पुरुष पलट रू समता भई, सो समता सु ज्ञान शोभावान दिसे, सो ज्ञान को जाप तो कहिए हैं। महापुरुष हमारे पुरुष से नारी हो गई। तो जितने अपने को उदाहरण बताया कि काम कौन सा है, पुरुष लिंग में आता है, काम पुरुष लिंग में आता है। और दूसरा क्रोध है, वो भी पुरुष लिंग में आता है, पुरुष लिंग में है। तो क्रोध और क्षमा स्त्रीलिंग में आती है, क्षमा और समता स्त्रीलिंग में आती है। यानी कि क्रोधी किसी भी अच्छा नहीं लगेगा, हर बात में झगड़ा, हर बात में क्रोध करना, वो किसी को सुहाएगा नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दोनों चीजें जाएगी, काम और क्रोध जाएगी, तब सबको सुहाया लगेगा, तब सबको। कड़ा पुरुष काचर बेल का काचरा, यानी कि काचर बेल का काचरा, सबको कड़ा लागे। और पुरुष सु नारी, सो पाकरु सिंध बई, सबको मीठी लागे। काचरा जब कच्चा बड़ा रहता है ना, वो सबको, लेकिन जैसे वो पकता है तो मीठे रूप में बदल जाता है, तो वो सबको अच्छा लगता है। कैसे? उदाहरण फरमा रहे हैं। हाँ, ऐसे क्रोधी पुरुष बड़कड़ा काचरा रूप, सबको अभाया लागे। ऐसे क्रोध होता है ना, तो सबको अभाया लगता है, सबको अभाया लगता है। सो गुरुगम ज्ञान विचार्यो, तब क्रोध पलट रू क्षमा नारी भई, गुरु के ज्ञान पे विचार किया, गुरु के ज्ञान पे विचार किया तो क्रोध पलट के क्षमा नारी बन गई। हाथ में ही क्षमा नारी बन गई, क्षमा धारण कर ली, तब क्षमा सबको मीठी लागे। क्षमा सबको मीठी लगती है। क्षमावान सबको आछो लागे, क्षमावान पुरुष सबको अच्छा लगता है। फिर काम पुरुष पलट रू समता भई, फिर काम है वो पलट के जब समता में बदल जाए, तो समता सुज्ञान शोभावान दिसे, समता से ज्ञान शोभावान होता है। तो सो ज्ञान को जाप तो कहिए हैं, इसलिए ज्ञान का जापता फरमा रहे हैं। ज्ञान जाप तो चाहिए, तो करो शील शुद्ध म्यान, संतोष मुस्कला साही कर, डरता हरु दस्ता हरु अज्ञान, आब तब चढ़े सवाई, कोई करम काम ना काट बहुरी उकटे नहीं काई। राम चरण बज राम को, जो बधे धारणा ध्यान, ज्ञान जाप तो चाहिए, तो करो शील शुद्ध ज्ञान। ज्ञान जाप तो चाहिए, यदि ज्ञान का जापता करना है, ज्ञान को बनाए रखना है, तो करो शील शुद्ध म्यान, तो शील को धारण करो। यदि ज्ञान का जापता चाहिए तो शुद्ध शील को धारण करना पड़ेगा। बिना शील के ज्ञान टिकने वाला नहीं। ज्ञान समझ ही नहीं आएगा, अपनी बुद्धि जड़ हो जाती है, अपने को समझ नहीं पड़ती कि महापुरुष क्या कह रहे हैं और अपन क्या अर्थ ले रहे हैं। हाल तो अपनी शुरुआत वहां से नहीं है कि कहना क्या चाहते और अपन जाने क्या से क्या समझ रहे। अपनी बुद्धि के अंदर बात ही नहीं घुसती है, बुद्धि जड़ है। क्यों? क्योंकि अपने आधार नहीं है, शील नहीं है, शील नहीं। पहले शील धारण करना पड़ेगा। जब तक बुद्धि चलती नहीं, बुद्धि का दाता भी राम जी है, अपनी बुद्धि वैसा बुद्धि चलने ही नहीं देगा, बुद्धि चलती ही नहीं। के क्या रहे अपन समझ क्या रहे, के क्या रहे अपन समझ क्या रहे।
तो अर्थ ही बदल गया अपना। ज्ञान जाप तो चाहिए तो करो शील शुद्ध म्यान, संतोष मुस्कुला साही कर। उसके लिए क्या करना है? संतोष का मुस्कुला लगाकर दस्ता हरो अज्ञान, उसके डंडे से, दस्ता बोलते ना ठोक लगाना, उसकी ठोकर से अज्ञान को खत्म करो संतोष से। दस्ता हरो अज्ञान आप तब चढ़े सवाई, तब जाके इज्जत बढ़ेगी, तब सवाया काम होगा। कोई कर्म कामना काट बहुरी उकटे नहीं काई, फिर किसी भी प्रकार के कर्म, किसी भी प्रकार की कामना उकसेगी नहीं, आएगी नहीं। रामचरण भज राम को जो बदे धारणा ध्यान, राम का भजन करो जिससे धारणा ध्यान बढ़े। ज्ञान जाप तो चाहिए तो करो शील शुद्ध ज्ञान, ऐसे ज्ञान को जाप तो किया ज्ञान बदे सो कहिए हैं, ज्ञान का जाप्ता करने पे ज्ञान बड़े सो कहिए हैं। सतबित से श्रद्धा बदे, बदे गुरा से ज्ञान, बैराग बदे मन त्याग से, बदे भजन से ध्यान। बदे भजन से ध्यान, बदे समता से शाता, देखो सम निर्ताय लोभ से बदे अशाता। रामचरण भज राम को तज अनर्थ माया मान, सतबित से श्रद्धा बदे, बदे गुरा से ज्ञान। सतबित से श्रद्धा बदे, बदे गुरा से ज्ञान। सत और बीत से तो श्रद्धा बढ़ेगी, बाहर का सत हो और बीत हो तो श्रद्धा बढ़ती, और बदे गुरा से ज्ञान, और गुरु से ज्ञान बढ़ता है। बैराग बदे मन त्याग से, और बैराग मन के त्याग से बढ़ेगा, और बदे भजन से ध्यान, और भजन से ध्यान बढ़ेगा। भजन करेंगे, भजन करेंगे तो ध्यान बढ़ेगा। बदे भजन से ध्यान, बदे समता से शाता, भजन से ध्यान आएगा, समता से शाता आएगी। देखो सम निर्ताय लोभ से बदे अशाता, सब निर्ता के देख लो, लोभ से अशाता बढ़ेगी। रामचरण भज राम को तज अनर्थ माया मान, तू राम का भजन कर और माया मान, अनर्थ माया मान को छोड़ और राम का भजन कर। राम का भजन, गुरु, गुरु से ज्ञान बढ़ेगा, गुरु से ज्ञान बढ़ेगा। महापुरुष फरमा रहे हैं सतबित से श्रद्धा बदे, बदे गुरा से ज्ञान। सरसाई सुनीप जे खेती शुद्ध व्यवहार, पुनि ज्ञान भक्ति बैराग को हे सरसाई सार। हे सरसाई सार सार जू बदियू सवाई, अरु निरसाई के भय बदियू गुण रहे नकाई। धर्म धारणा ध्यान को हे सरसाई अधिकार, सरसाई सुनीप जे खेती शुद्ध व्यवहार। सरसाई सुनीप जे खेती शुद्ध व्यवहार। सरसाई जमीन होती है, तो जब सरस होती है, नरम पड़ती है, उपजाऊ होती है, तो उसमें खेती उपजती है। तो ऐसे अपना हृदय सरस होगा, नरम होगा तो उपजेगा। अपना हृदय बहुत कड़क है, अपन बाहर आंसू आ जाते उसको नरम नहीं कहते, फट फट आंसू आ गए उसको नहीं कहते। कठोर का मतलब कि अंदर बात घुसती नहीं, घुसती नहीं, घुसती नहीं, अपन उसको बात को समझ नहीं पाते। अपने अंदर वो बात, अपने बुद्धि जड़ हो गई। अब अपन ने जो पहले की ठान ली ना, बस वही वही गीत गाते, वही वही गीत गाते, और अपन समझते कि अपन होशियार, पुराने गीत गाया करते, नई बात को एक्सेप्ट नहीं करते, पुरानी बातें गाते हैं। तो अपन सरस नहीं है, और धरती सरस होती कि हर बार नई चीज को एक्सेप्ट कर लेती, नया बीज डाला नई नरम, नया बीज डाला नई नरम, हर बात को। तो सरसाई सुनीप जे खेती शुद्ध व्यवहार, शुद्ध व्यवहार रूपी खेती सरसाई से निपजेगी। उन ज्ञान भक्ति बैराग को हे सरसाई सार, ज्ञान भक्ति वैराग्य का सार सरसाई है, नरमता है, सरसता है, तभी पैदा होगी, तभी पैदा होगी। अपना पुराना ज्ञान सारा खत्म होगा। अपन ने तो पुराना जो अंदर धारण कर रखा है, संसार के प्रति जो भाव बना रखे, वो सब खत्म होंगे, तो फिर नया रूप धारण होगा, फिर नया होगा, पुराना नहीं। अपन जमीन में गेहूं बोते तो उसको भूल जाती, फिर मक्की बो देते तो मक्की उग जाती, धरती साफ हो जाती, सरस है, वो निपजवारी हो जाती है, निपजवारी होती है। हे सरसाई सार सार जो बदी बदियों सवाई, वो सरसाई सार है और उससे सवाई बढ़ेगी। और वो निरसाई के भय बदियों गुण रहे न काई, अंदर निरसता है तो वो गुण बढ़ेंगे नहीं, निरसता के कारण
धर्म धारणा ध्यान को हे सरसाई अधिकार। धर्म धारणा ध्यान का सरसाई अधिकार है, सरसाई अधिकार है। सरसाई सूनी पजे खेती शुद्ध व्यवहार। सुरभिक करी है संत जन निज नाम संतोष निपाय। निर्वेद ज्ञान जड़ लाई के पोख सुबाब बजाय। पोख सुबाब बजाए फूल फल गले जनाही। साई से ती शाख लिया आनंद बिलसाई। राम चरण धनवंत शरण दालिद जाए पलाय। सुरभिक करी है संत जन निज नाम संतोष निपाय। सुरभिक करी है संत जन। महापुरुषों ने सुरभिकता कैसे लाए? निज नाम संतोष निपाय। निज नाम से संतोष की निपजवारी करी। निज नाम से संतोष आएगा। संसार का संतोष संतोष नहीं कहलाता है, जो निज नाम से पैदा होगा वो संतोष कहलाएगा। कि भाई मेरा परमात्मा मेरे में, उसकी हर क्रिया सही है, कुछ भी गलत नहीं है, जो भी हो रहा है वो गलत नहीं है, तब जाके वो संतोष कहलाएगा। वो निज नाम से होगा। तो निज पोख सुरभिक करी है संत जन निज नाम संतोष निपाय। निर्वेद ज्ञान जड़ लाई के। कौन सी ज्ञान की, कौन सी झड़ी लगाते हैं? निर्वेद ज्ञान की झड़ी लगा के। जब बारिश आती है तो धरती पोख नहीं आती, ऐसे पोख सुबाब बजाए। और सुबाब जो सही हवा चलती है वो उनको, वो खेती का पालन करती है, वो फसल को आगे बढ़ाती है। गलत हवा चल जाए तो उसको खत्म करा देती है। तो पोख सुबाब बजाए, नीचे पटक देती, गला देती। तो पोख सुबाब बजाए फूल फल गले जनाई। फिर उसके फूल और फल गलते नहीं है, इसे पोखा जाता है। साई सेती साख लिया आनंद साई। साई सेती यानी पूरी निपजवारी हो गई तो आनंद की प्राप्ति होती है। रामचरण धनवंत शरण दालिद जाए पलाय। धनवंत की शरण में सब दरिद्रता चली जाती है। धनवंत कौन है? सदगुरु है। सदगुरु की शरण में अपने अंदर दरिद्रता है, वो सब चली जाएगी। सब कुछ होते हुए भी अपन दरिद्र हैं, मन हमेशा मांगता है, मन हमेशा गरीब है, तो वो सारी चली जाएगी। रामचरण धनवंत चरण दालिद जाए पलाय। सुरभिक करी है संत जन निज नाम संतोख निपाय। निप जाए निज नाम को संता न्याय विचार। समता शांति संतोष से बाय कपोख उचार। वाय कपोख उचार मेट सब काम को लक्षण। शुद्ध भूमि जो हियो नीप जे दास विचक्षण। राम चरण आनंद अति नित निर्मल चित धार। निप जाए निज नाम को संता न्याय विचार। निप जाए निज नाम को, निज नाम की निपजवारी कर ली। संता न्याय विचार, महापुरुषों ने इस न्याय पे विचार किया। समता शांति संतोष से बाय कपोख उचार। समता शांति और संतोष रूपी शब्दों के उच्चारण से इसको पोखा। बाय कपोख उचार मेट सब काम कुलक्षण। सब काम कुलक्षण को छोड़ा। शुद्ध भूमि जो हियो नीप जे दास विचक्षण। यदि हृदय की भूमि शुद्ध होगी तो विचक्षण दास की निपजवारी होगी, विचक्षणता आएगी। बुद्धि या विचक्षणता किसको बोलते हैं? जो ऊंची बुद्धि वाला होता है विचक्षण कहलाता है। वो हर चीज को देखे, दूरदृष्टि वाला, हर चीज का निर्णय निकाले, वो विचक्षण कहलाता है। विचक्षण दास आएगा। रामचरण आनंद अति नित निर्मल चित धार। रामचरण आनंद अति, अति आनंद की प्राप्ति होगी। नित निर्मल चित धार, वो नित निर्मलता फिर चित्त में आएगी। निप जाए निज नाम को संता न्याय विचार। नरपति शोभा न्याव से नर की शोभा ज्ञान। भजन शोभिता भक्त की धन की शोभा दान। धन की शोभा दान भूमि की ने पे शोभा। देखो सोच विचार लक्ष्य बिन क्यों होए कुशोभा। राम चरण बैराग की शोभा त्याग निदान। नरपति शोभा न्याव से नर की शोभा ज्ञान। नरपति शोभा न्याव से नर की शोभा ज्ञान। जिससे राजा की शोभा न्याय से होती है,
जैसे राजा की शोभा न्याय से होती है, ऐसे मनुष्य की शोभा ज्ञान से होती है। भजन शोभिता भक्त की, और भक्त की शोभा भजन है। और धन की शोभा दान, और धन है तो उसकी शोभा दान है। दान से धन की शोभा होती है। बाकी धन खुद पे खर्च किया हुआ धन वो तो भोगों में चला जाए। दान करेंगे तो वो शोभा देगा। धन की शोभा दान, भूमि की नेपे शोभा। भूमि की शोभा उसकी निपजवारी से होती है कि ये भूमि अच्छी है। कैसे पता चलेगा? तो निपजवारी से उसकी धरती की उसकी कीमत बढ़ेगी। देखो सोच विचार लक्ष्य बिन होए कुशोभा। सोच विचार के देखो, लक्षण के बिना कुशोभा है। रामचरण बैराग की शोभा त्याग निदान। बैराग की शोभा क्या है? त्याग है। बैराग की शोभा त्याग है। त्याग करेंगे तो बैराग टिकेगा। बैराग की शोभा है। नरपति शोभा न्याव से, नर की शोभा ज्ञान। समता शोभा ज्ञान की, बैराग शोभ गतराग। नैचो शोभा भक्त की, जा नहीं भरम को लाग। जा नहीं भरम को लाग, राग सतगुरु का चरणा। न और न कोई उपाय, एक हरि सुमरण करना। राम चरण ऐसी बने, तब उदय भयो बड़ भाग। समता शोभा ज्ञान की, बैराग शोभ गतराग। समता शोभा ज्ञान की, बैराग शोभ गतराग। समता शोभा ज्ञान की, ज्ञान की शोभा समता से है। समता रहेगी तो ज्ञान शोभा देगा, बाकी ज्ञान शोभा नहीं देगा। और बैराग शोभ गतराग, और बैराग किससे शोभा देगा? कि राग चला गया, राग खत्म हो जाए तो बैराग शोभा देता है। नेचो शोभा भक्त की, और भक्त की क्या शोभा है? नेचा, कि भक्त का नेचा कभी ढीला नहीं पड़े। नेचा है जा नहीं भरम को लाग। और भक्ति की क्या है? कि किसी भी प्रकार का भरम नहीं रहे। भक्ति और भरम दोनों आपस में अपोजिट है, विरोधी है, आपस में अपोजिट है। जहाँ नहीं भरम को लाग, राग सतगुरु का चरणा। सतगुरु के चरणों से राग हो। और न कोई उपाय, एक हरि सुमरण करना। और कोई उपाय रही नहीं, एक हरि का सुमरण करना। रामचरण ऐसी बने, तब उदय भयो बड़ भाग। ऐसी बने तो समझो कि बड़ भाग उदय हुआ। समता शोभा ज्ञान की, बैराग शोभ गतराग। ज्ञान भक्ति बैराग की, चहे बदोतर कोय। तो राम भजन लाग्या रहे, सतगुरु सन्मुख होय। सतगुरु सन्मुख होए, और सब बिन शर्माने। द्वैत भास कर दूर, एक परमात्म जाने। राम चरण ई साधना, पद पहुँचेगा सोय। ज्ञान भक्ति बैराग की, चहे बदोतर कोय। ज्ञान भक्ति बैराग की, चहे बदोतर कोय। ज्ञान भक्ति वैराग्य की कोई बढ़ोतरी चाहता हो? चाहता तो सब है, चाहता है। आगे की तो क्या करना है? तो राम भजन लाग्या रहे। तो शर्त है कि राम भजन में लगना पड़ेगा, और सदगुरु सन्मुख हो। और दूसरी शर्त उससे भारी है कि सदगुरु के सन्मुख होना। गुरु ने कह दिया, वो पत्थर की लकीर है बस। फिर उसमें किंतु परंतु नहीं चलता है, उसमें तर्क नहीं चलता है, सीधा सीधा रास्ता। सबसे कठिन है, सबसे कठिन है गुरु के सन्मुख होना। अपन अपना कपट गुरु के प्रति बहुत भारी, अपन उसी में झूठ साज कर जाते हैं। छोटी छोटी बातें नहीं गई, बड़ी बात तो बड़ी मुश्किल। गुरु के आगे तो पूरा खुला हृदय रखना पड़ेगा। यहाँ किसी प्रकार का कपट नहीं चलता, किसी भी प्रकार का। कोई कपट करा कि अपन समझ जाओ कि सालों पिछड़ जाएंगे, सालों पिछड़ जाते एक जरा सी बात से, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो राम भजन लाग्या रहे, सतगुरु सन। नहीं तो कई लोग तो घंटों भजन कर ले, और सतगुरु के सन्मुख नहीं तो भजन भजन नहीं होता है। उस भजन से क्रोध नहीं जाता है, उस भजन से असर नहीं होता है, बुद्धि नहीं आती, जड़ बुद्धि बनी रहती है। तो कारण क्या है? कि वो सदगुरु के सन्मुख नहीं है। सदगुरु के सन्मुख होना है। इसलिए तो एकलव्य ने चाहे तीर चलाना सीख लिया था, उसका अंगूठा क्यों लिया था? क्योंकि उसके गुरु नहीं थे। तो यदि गुरु नहीं हो तो फिर वो उसका मिसयूज करता। विद्या तो बड़ी ऊंची थी कि अर्जुन को मात कर दिया, पर अर्जुन के सिर पे गुरु थे तो उसमें विवेक था। गुरु से विवेक होता है। उसका अंगूठा नहीं लेते तो उस प्रकृति में वो जाने क्या से क्या कर डालता, क्या से क्या कर डालता। बिना गुरु के विद्या थी तो विद्या किसी काम की नहीं, वो फिर विद्या को तबाही मचा देती है।
बिना गुरु की विद्या। ऐसे भजन कितना ही कर लो पर बिना गुरु के सन्मुखता के किया तो उल्टा क्रोध बढ़ा देगा, वो क्रोधी बना देता है, भजन फिर क्रोध में बदल जाता है। और वो फिर भजन और सदगुरु, फिर वो अपने आप सदगुरु दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो चीज आगे बढ़ेगी। ज्ञान के साथ में अहंकार भी आ जाता है। अहंकार आ अहंकार में जाता है हाँ ना। भाई ज्ञान 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 फिर वो तो खाली है, खाली है, फिर वो रहा ही नहीं रहा ना, ही नहीं ना, वो तो उल्टा अहंकार आया इसका मतलब कि वो नीचे गिर गिर गया। गया। अहंकार आ गया इसका मतलब नीचे गिर गया। गुरु ही है जो और उस चीज गुरु है को जो उसको कंट्रोल में करके कंट्रोल में, वो बताते हैं कि भाई कुछ है ही है नहीं ही ना, नहीं ना, वो ज्ञान से उसको पोख देते भोग हैं देते हैं। कि ये कुछ भी नहीं है। नहीं, तो फिर वो पोख नहीं आता है जीव। तो राम भजन लाग्या रहे सतगुरु सन्मुख होए, सतगुरु सन्मुख होए और सब बिन शर्माने, और सब बिन शर्माने। सब जान ले कि सब विनश्वर हैं। द्वैत भास कर दूर एक परमात्मा जाने, द्वैत भास को दूर करे और एक परमात्मा को जाने। रामचरण ई साधना पद पहुँचेगा सोए, इस साधना से उस पद की प्राप्ति होगी। ऐसी साधना करेंगे तो पद की कि राम भजन में लगे, सदगुरु के सन्मुख होए और हर चीज को बिनसर जाने की, सब विनाश होने वाली है। द्वैत भास को दूर कर दे और एक परमात्मा को भरपूर जान ले कि जो कुछ है वो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं है। इस साधना से उस पद की प्राप्ति होगी। ज्ञान भक्ति बैराग की चहे बदोतर कोय, ज्ञान भक्ति बैराग लच लच ज्ञानी के माय, कोई बाचा के बल बाच की लच सुख बिल से नाई, लच सुख बिल से नाई गाय मन मोद उपावे। इधर उधर की मेल उधर गुदरान चलावे, जू जाति बहोरो बित बिना रयो दलित दर छाय। ज्ञान भक्ति बैराग लच लच ज्ञानी के माय, ज्ञान भक्ति बैराग लच लच ज्ञानी के माय। ज्ञान भक्ति बैराग के लक्षण उस लक्षण ज्ञानी में रहेंगे जिसके अंदर लक्षण धारण कर रखे हैं। कोई बाचा के बल बाच की लच सुख बिल से नाई, अपने लिए आ रहे हैं। कोई बाचा के बल बाच की, अपन बातें में बड़े होशियार हैं। अपन कोई ज्ञान की चर्चा करता, अपन बीच बीच में बोल के अपना अर्थ बताते हैं। अपन चलते नहीं है तो अपने को बताने का अधिकार नहीं, चलना चलते नहीं है तो बताने का बोलने का अपने को सब आ रहा है, लेकिन वो वाचक ज्ञान नहीं। अपने को अर्थ पता चल रहा है पर वो वाचक ज्ञान नहीं, वो वाचक ज्ञानी कहलाते हैं। तो बाचा के बल बाच की खाली बातें कर रहे हैं, खाली बातें कर रहे हैं तो लख सुख लक्ष्य सुख बिल से ना आए, तो फिर लक्षण का सुख कभी आएगा नहीं, सुख नहीं आएगा। लक्ष्य सुख बिल से नाई गाए मन मोद उपावे, और गा गा के मन में मोद उपजा रहे कि हमको सब आता है। व्यर्थ गा रहे हैं, इधर उधर की मेल गुदर उधर गुदरान चलावे। इधर उधर की मेल, इधर सुना इधर सुना इधर सुना, ये बोला ये बोला ये बोला बस, और मेल गुदरान चढ़ावे, खाली पेट भरे का काम कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। जू जाति बहोरो बित बिना रयो दलित दर छाई, ऐसे बोहरा जाति का तो है लेकिन उसके पास धन नहीं है तो वो गरीब का गरीब है। तो जाति नाम रहने से क्या होगा, नाम होने से क्या हुआ, धन तो है ही नहीं। ज्ञान भक्ति बैराग लच लच ज्ञानी के माही, कृषि हर्ष बाही बली जे बीच में विघन न होए। फल निपज आवे घरा तब साई से ती सोए, तब साई से ती सोए नफो किरतब को पावे। यूं ज्ञान भक्ति बैराग आदि रू अंत निभावे। राम चरण जिन के कदे कमी न बरते को, कृषि हर्ष भाई बली जे बीच में विघन न होए। बीज डाला बड़ा खुश हो रहे हैं कि बीज बो दिया बीज बो दिया, गुरु के आके आ गए आ गए आ गए आ गए, लेकिन वो बीच में विघन आ गया तो सारा बीज खेती वेती वहीं रह जाएगी। तो वो कब भली कहलाएगी कि पूरी कट कुटा के फसल घर के अंदर आ जाए। कट के खेत में भी रखी और बारिश आ गई तो सब खराब, सब खराब है। ऐसे अपन यहाँ आ तो रहे हैं और खुश हो रहे हैं, लेकिन महापुरुष हमारे इसका बड़ा जाप्ता करना पड़ेगा। ये साई सेती कब कहलाएगी कि अंदर पक्का धारण हो गया हो तब तो साई सेती, बाकी आना जाना मेहनत करना पढ़ना पढ़ाना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। साई सेती का मतलब है कि पूरी तरह हृदय में धारण आए, अपने लक्षण में आ जाए, अंदर घुसे, तब तो वो साई सेती है, बाकी तो व्यर्थ चली गई, विघन आ गया। तब साई कृषि हर्ष बाई बली जे बीच में विघन न होए, बीच में विघन नहीं हुआ
तो फल निपजे आवे घरा तब साई से थी, और उपज के घर के अंदर आ गई तब वो साई से थी। तब साई से ती सोई नफो किरतब को पावे, ऐसे नफा किरतब का मिलेगा, लाभ पूरी क्रिया का तब मिलेगा। यूं ज्ञान भक्ति वैराग आदि रू अंत निभावे, ऐसे ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि से अंत तक एक जैसा बना रहे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ये तीन चीज छूटनी नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ये तीनों कभी नहीं छूटे, एक रस में बनी रहे तो साई सेती कहलाएगी। और विघन आ गया, इसमें कमी पड़ गई तो साई सेती नहीं है। रामचरण जिनके कदे कमी न बरते कोई, फिर उनको किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। कृषि हर्ष बाही बड़ी जे बीच में विघन न होए, ज्ञानी सोलछ ज्ञान से बैराग लक्ष्य सोई त्याग, भक्ति लक्ष्य सो भजन है करे सो ही बड़ भाग, करे सोई बड़ भाग सुतो ये मेरे नाही, मैं उधर भरूं आनंद धरूं राई, राम चरण शरणे पड़ियो नातर हो तो अभाग, ज्ञानी सोलछ ज्ञान से बैराग लक्ष्य सोई त्याग। ज्ञानी सोलछ ज्ञान से, ज्ञानी कौन है? जिसमें ज्ञान के लक्षण हो। बैराग लक्ष्य सोई त्याग, बैरागी कौन है? जो बैराग लक्ष्य की उसमें त्याग के लक्षण हो, वो बैरागी है। भक्ति लक्ष्य सो भजन है, भक्ति के लक्षण क्या है? कि भजन है। आपने को ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों की परिभाषा बताई कि ज्ञानी कौन है, कि सारे ज्ञान के लक्षण, और ज्ञान के लक्षण अपने को बताए थे। ज्ञान के लक्षण याद करना नहीं है। जो राग दोष राग हर्ष शोक इन सब से रहित तो वो ज्ञानी कहलाता है। अलिप्त रहे, अपने को अलिप्त पना बताया कि ज्ञानी की पहले परिभाषा बताई कि ज्ञानी कौन है। बैराग की परिभाषा बताई, जिसका राग खत्म हो जाए तो बैराग का लक्षण त्यागे, और अपने को भक्ति के भी लक्षण बताए थे कि जो भजन बने करे सो ही बड़ भाग, वो बड़ भागी। ये तीनों चीजें करे सोई बड़ भाग सुतो ये मेरे नाई, अपने जैसों के लिए फरमा रहे कि ये तो हमारे है ही नहीं, अपने क्या है? मैं उधर भरूं आनंद करूं ये अपने कि हमारा तो पेट भरे और आनंद करें आराम से। एक जगह तो पता है पांव पसार के सोए, पेट भरा और पांव पसार के सोए, ये हमारे बनते हैं। उधर भरूं आनंद धरूं और अंतर माय, अपने अंदर तो एक बढ़िया आराम से पेट भरे और टांग पसार के सोए। बस मेरे अंदर तो ये है, मेरे अंदर ये चीजें नहीं है। महापुरुष अपनी कमी बता रहे, अपनी कमी अपने सुनने वालों की। महापुरुष तो पूर्णानंद, तो पूर्ण है। अपने को बताने के जीव का स्वभाव ऐसा है। रामचरण शरणे पड़ियो ना तरहु तो अभागो, तो मैं आपकी शरण में आ गया, नहीं तो मैं तो जाने कहाँ अभागा ही होता। आपकी शरण नहीं मिलती तो मैं तो ऐसी बुद्धि का हूँ कि अभागा रहता। ज्ञानी सोलछ ज्ञान से बैराग लक्ष्य सोई त्याग, ऐसा गुरुदेव अपने को इतनी बारीकी फरमाई कि ज्ञान की बारीकी, ज्ञान भक्ति वैराग्य की बारीकी, कि यदि ये लक्षण है तो ये काम के हैं, बाकी तो सब व्यर्थ। फिर साई से इतनी निपजवारी होके घर के अंदर घट के अंदर ये चीजें नहीं पैदा हुई तो कोई मतलब नहीं है। और आगे फरमाएंगे राम राम जी राम महाराज राम 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 राम